Hello everyone, in today's video based on will the gold price hit 1 lakh। इमेजिन करो एक सुबह आप उठते हो, आपके हाथ में चाय का कप है, साथ ही साथ आपके हाथ में न्यूज़पेपर भी है। उस न्यूज़पेपर का जैसे ही आप पन्ना पलटाते हो और वहां पर आप एक चीज देखते हो कि गोल्ड के प्राइस ने 1 लाख टच कर दिया है। कैसा लगेगा आपको उस टाइम पर? एकदम इंटायर फाइनेंशियल वर्ल्ड भी उस दिन शॉक हो जाएगा और आप भी एकदम शॉक्ड हो जाओगे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो खुशियां मना रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया होगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर थोड़े से रिग्रेट में रह जाएंगे कि काश मैंने उस टाइम पर थोड़ा सा और गोल्ड बाय कर लिया होता। बट हाउ डिड दिस हैपन एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इज इट स्टिल द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? देखो, अगर हम थोड़ा सा स्टोरी में पीछे चलते हैं एंशिएंट टाइम्स में, जहां पर दो राजा लड़ा करते थे। अगर दो राजा के बीच में फाइट हुई है, अगर उस फाइट का एकदम पीसफुली अगर आपको कुछ डिस्कशन निकालना है, कुछ डिसीजन बनाना है, तो वहां पर हमेशा गोल्ड का एक्सचेंज किया जाता था। क्योंकि अगर आप इस चीज को मॉडर्न टाइम के हिसाब से भी देखोगे तो मैरिज एक ऐसी चीज है जहां पर गोल्ड का एक्सचेंज बहुत नॉर्मली किया जाता है, गिफ्ट्स बनाकर दिए जाते हैं सामने वाली फैमिली को, या फिर एक फैमिली दूसरी फैमिली को प्रोवाइड करती है। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, जो मॉडर्न टाइम में भी अच्छी खासी यूज हो रही है और आने वाले फ्यूचर में भी उसी तरीके से इस चीज की डिमांड रहने वाली है। क्योंकि इस चीज से आपको एक तो सिक्योरिटी मिलती है, ये चीज आपकी एक एसेट्स बनकर रहती है, इसकी हमेशा प्राइस बढ़ती जाती है, तो इसको एक सेफ एसेट्स के रूप में देखा गया है। फिर चाहे उसका इमोशनल टच हमारे माँ के कंगन से ही क्यों ना हो, माँ के कंगन मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनली टच। सेंट्रल बैंक की डिपॉजिटरी देखोगे तो भी वो गोल्ड को हमेशा रिजर्व रख करके रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सेंट्रल बैंक इस गोल्ड को इतना ज्यादा बाय कर रही है जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन निकल कर आता है, ऐसा क्यों? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। एक साल पीछे चलते हैं, अप्रैल की बात है 2024 के अंदर गोल्ड का प्राइस 70,000 के अप्रोक्स चल रहा था। उसी को अगर एक साल बाद देखा जाए तो अप्रैल 2025 के अंदर गोल्ड का जो प्राइस है वो 94,000 भी क्रॉस कर चुका है। यानी कि देखा जाए तो ये रैली एक बहुत बड़ी मैसिव रैली दिखाई दे रही है। सो लेट्स एक्सप्लोर द रियल रीजन बिहाइंड दिस रैली। द फर्स्ट रीजन इज वीकनिंग इन यूएस डॉलर्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। यहां पर यह पॉइंट निकल कर आता है कि यूएस ने कुछ टाइम पहले मनी की जो प्रिंटिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से यूएस का डॉलर काफी ज्यादा वीक हो गया था। सेकंड पॉइंट यहां पर यह निकल कर आता है ग्लोबल वॉर का। अगर आप देखोगे तो यूक्रेन और रशिया की वॉर को देख लो, जो थोड़े टाइम पहले चल रही थी, जिसकी वजह से भी डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सबको सेफ एसेट्स के रूप में गोल्ड ही दिख रहा था। फिर चाइना और ताइवान की वॉर देखो, या फिर आप किसी भी वॉर को देखोगे तो जब जब वॉर होती है तब तब गोल्ड के प्राइस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उसको एक सेफ एसेट्स को माना जाता है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है कि रेट कट देखने को मिलेंगे इस ईयर 2 बार हमको यूएस के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आता है। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग कैश में खरीदना चीजें कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर गोल्ड को सबसे बड़ा बिगेस्ट एसेट माना जाता है कि वहां पर गोल्ड हमेशा सेफ रहने वाला है। तो ये 3 ऐसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से जो गोल्ड का एक तूफान आया हुआ है, जो कि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बट क्या ऐसी चीज है जो कि गोल्ड की डिमांड को धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही है? मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग मोर गोल्ड। अभी अभी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज रिवील हुई है, ये चीज बाहर निकल कर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लो, यानी कि इंडिया की आरबीआई बैंक को देख लो, या फिर यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक को देख लो, ये दोनों बैंक मैसिव लेवल पे एग्रेसिव गोल्ड की बाइंग कर रही है। लेकिन क्यों? यहां पर पहला पॉइंट निकल कर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहां पर बैंक्स को भी काफी ज्यादा चिंता है कि जिस तरीके से यूएस डॉलर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो उसके वीक होने की वजह से जो बैंकों के पास अलग अलग करेंसी की जो डॉलर्स वगैरह ये सारी चीजें पड़ी है, उनके भी भाव गिरते जा रहे हैं, वहां पर उनको लॉस होता जा रहा है। तो यहां पर बैंक्स भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गोल्ड को बहुत ज्यादा बाइंग कर रही है और परचेसिंग कर रही है। क्योंकि अगर हम यहां पर सेंट्रल बैंक का डेटा भी उठाकर देखें तो जितनी भी उनके पास फॉरेन करेंसी, अगर उस पर वो ज्यादा रिलाय होते हैं, सिर्फ उसी पे रिलाय होते हैं, तो यहां पर उनको बड़ी मुसीबतें आ सकती है आने वाले टाइम में। इसीलिए जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो भी अपने पास में गोल्ड का रिजर्व बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। यहां पर मैं आपके साथ एक डेटा भी शेयर करना चाहूंगा कि पिछले साल यहाँ पे आरबीआई ने सिर्फ एक साल के अंदर ही 72.6 टन ऑफ गोल्ड को बाइंग करा है। इतना ज्यादा गोल्ड बाइंग करा है कि वो 2023 से भी बहुत ज्यादा बढ़कर निकला है 2024 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर आरबीआई की टोटल रिजर्व भी देखा जाए गोल्ड का, उनके पास कितना है तो 850-900 टन की उनके पास गोल्ड की रिजर्व निकल कर आती है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सारी सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रही है, गोल्ड को एग्रेसिवली बाइंग कर रही है। तो अगर वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल बैंक्स यहाँ पर अगर गोल्ड को बाय करने पर इतनी ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो क्या हमें भी यहाँ पर कुछ अटेंशन देनी चाहिए? अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, विल गोल्ड रियली टच 1 लाख रुपीज? यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। अगर यहाँ पर हमको यूएस के अंदर 2 रेट कट भी देखने को मिल जाते हैं 2026 के अंदर, और इसी तरीके से वॉर्स की टेंशन भी चलती जाती है, इसी तरीके से करेंसी भी फॉल करती जा रही है, तो इस चीज से गोल्ड के प्राइस सच में हायर लेवल पर पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने हायर प्रोबेबिलिटी की तो बात कर ही ली, यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर
आती है। अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ते जाते हैं तो गोल्ड के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बड़ा एक प्यारा सा कोट निकल कर आता है, द मार्केट नेवर मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन बट हिस्ट्री शोज दैट गोल्ड ऑलवेज गोज अप इन द लॉन्ग रन, सो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, गोल्ड इज ऑलवेज शाइनिंग। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ये चीज निकल कर आती है कि कहां पर किस तरीके से स्मार्टली गोल्ड के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कॉइन्स और बार्स होती है गोल्ड की, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी प्राइस हमेशा आप जिस प्राइस पर खरीद रहे हो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको निकल जाती है। लेकिन वहीं पर आप हेवी डिजाइन की अगर ज्वेलरी बनाते हो तो उसके प्राइस थोड़े कम आते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है। सेकंड चीज यहाँ पर गोल्ड के ईटीएफ निकल कर आते हैं जो कि डिजिटली आपके पास होते हैं लेकिन फिजिकली आपके पास नहीं होते हैं। उनकी भी जो धीरे धीरे जो वैल्यू है वो इसी तरीके से गोल्ड के तरीके से बढ़ती जाती है। तीसरी चीज यहाँ पर निकल कर आती है सोवरेन गोल्ड के बॉन्ड्स, जो कि हमेशा 2.5% के अप्रोक्स आपको रिटर्न देते ही जाते हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी रिकमेंडेशन निकल कर आता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 से 15% गोल्ड को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन आएगी, जब भी अनसर्टेनिटी आएगी या फिर जब भी रिसेशन आएगा, तब गोल्ड ही सबसे बड़ा निकलकर यहाँ पर शाइन करता हुआ आएगा। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, विल गोल्ड कैन हिट द 1 लाख रुपीज मार्क और नॉट, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसी तरीके से शाइनिंग करती रहेगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यस निकल कर आता है कि जी हाँ 1 लाख रुपीज तक ये चीज बहुत जल्दी टच भी कर जाएगी। क्योंकि अगर आप एग्जांपल के थ्रू देखो, सेंट्रल बैंक्स हो गई, एक पर्सनल इंडिविजुअल के हिसाब से भी देखोगे तो गोल्ड एक फाइनेंशियली इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाने वाली है। द रियल क्वेश्चन इज विल यू टेक एक्शन नाउ और वेट अंटिल इट्स टू लेट। सो आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या गोल्ड 1 लाख रुपए वाले जो मार्क पॉइंट है वहां तक टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिंग का कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल से मत भूलना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।